हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, यानी भारत का जो है विदेशी व्यापार। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड, और हम ये कह सकते हैं व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, इसमें हमें ये समझना होगा कि जब कोई भी देश किसी चीज़ का इतना प्रोडक्शन करने लगता है, इतनी मात्रा में प्रोडक्शन करने लगता है कि उसके डोमेस्टिक जो उसका कंजप्शन है उसकी पूर्ति हो जाए, और उसके बाद भी जब उसको बचा रहे, कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी माल एक्स्ट्रा में उसको बच जाए, तो उस माल को, उस प्रोडक्शन को वो सेल करने के लिए, उसको बेचने के लिए वो विदेशों में जाता है, विदेशों में सप्लाई करता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट को खोजता है, और उसके द्वारा किया गया यही व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है या फॉरेन ट्रेड कहलाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि कोई भी देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर, डेवलप हम उसको कह सकते हैं, जो देश जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करता हो, जितना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट को अपना व्यापार करता हो, अपना माल सप्लाई करता हो। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो है क्या। देखिए, हम इसको समझते हैं ऐसे कि सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमारा एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, यानी जो हम घरेलू, जो हम अपने देश की सीमा के अंदर जितना प्रोडक्शन करते हैं, जितना उत्पादन करते हैं, जब वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ ग्रेटर दैन डोमेस्टिक कंजप्शन हो जाए, यानी जितना हम घरेलू, हम अपने देश के अंदर उत्पादन करते हैं और जितना हम कंजप्शन करते हैं, यानी जितना हम यूज करते हैं, जब हमारे डोमेस्टिक कंजप्शन यानी जितना हम घरेलू तौर पर यूज करते हैं उससे ज़्यादा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है चीज़ें ज़्यादा बचेंगी। हमारे कंजप्शन करने के बावजूद भी कुछ चीज़ें हमारे लिए बच जाएंगी, और उन्हीं चीज़ों को हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी विदेशों में भिजवा देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, जिससे कि हम फॉरेन ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। विदेशों में उस वस्तु को जहाँ पर उसकी मांग होगी वहाँ सप्लाई कर देंगे, उसको बेच देंगे। इसके बदले में हम क्या करते हैं, अर्न फॉरेन मनी, यानी हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, विदेशी पैसा प्राप्त करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड्स का हमें यही फ़ायदे हैं, जिससे किसी भी देश को जो है काफ़ी सशक्त बनाया जा सकता है। जो देश जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करता है, फॉरेन ट्रेड करता है, वो देश उतना ही जल्दी डेवलप होता है और उतना ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अभी तक समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। जब भी कोई देश इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करता है, जितना ज़्यादा करता है, तो उसके काफ़ी फ़ायदे उसको मिलते हैं। देखिए, जैसे कि नंबर 1, इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत ही सुविधा प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर भारत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है गन्ना उत्पादन करता है, या चीनी, शुगर का जो है प्रोडक्शन करता है, उसको बनाता है, तो वो उसके डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है उसके डोमेस्टिक कंजप्शन से। या चाय का आप उत्पादन ले लीजिए, टी, कॉफ़ी का ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो बचा हुआ जो उसका माल है, जो सरप्लस है, उसको वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के बेच देता है। तो इंटरनेशनल मार्केट का ध्यान जाता है कि भारत की तरफ, कि भाई इंडिया में जो है, इंडिया
में जो है ये चीज़ का स्पेशलाइज है वो, या सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है। तो जो देश जिस वस्तु को या जिस चीज़ को या जिस चीज़ का ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करता है, इंटरनेशनल मार्केट में वही स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये उसकी वैल्यू बढ़ाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, और अदर कंट्रीज़ का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन फाइंडिंग मार्केट ऑफ सरप्लस। हेल्प इन फाइंडिंग मार्केट ऑफ सरप्लस, इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो सरप्लस होता है वो होता है कि जो जितना हमने कंजप्शन किया, यूज किया, उससे एक्स्ट्रा, उससे अतिरिक्त बचने वाला माल, प्रोडक्शन। तो इंटरनेशनल मार्केट क्या है, जो हमारा सरप्लस, जो हमारा एक्स्ट्रा माल है, उसके लिए एक मार्केट फाइंड करने में हेल्प प्रोवाइड कराता है कि हम इस बचे हुए माल को किस देश में जा कर के बेचें, किस में इसको जो है हम अपने माल को जो है एक्सपोर्ट करें, यानी इसको भिजवाएं। तो इसका हमें दूसरा बेनिफिट ये भी है। देखिए नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये हमें सुविधा प्रदान करता है वस्तु और सेवाओं का इंपोर्ट करने में भी। इंपोर्ट यानी आयात करना, अपने देश में मंगाना। जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि कुछ चीज़ें हमारे देश में जो है पैदा नहीं होती, तो ये हमको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। फॉरेन ट्रेड हमको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है कि हम उन वस्तुओं को भी विदेशों से मंगा सकते हैं, दूसरे देशों से मंगा सकते हैं। ये हमें सुविधा प्रदान करता है इस बात की कि हम उन वस्तु और सेवाओं का भी लाभ उठा सकें जो हमारे देश में अभी तक नहीं है। जैसे कि अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, अच्छी टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जिनको हम विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब फॉरेन ट्रेड की ही हेल्प से हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन अर्न फॉरेन मनी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है फॉरेन मनी, यानी विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में, उसको कमाने में। मतलब हम जितना ज़्यादा माल जो है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम जो लोग जो है एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा देश एक्सपोर्ट करेगा, बदले में हम उतनी ही ज़्यादा फॉरेन मनी अर्न कर लेंगे। तो ये हमें फॉरेन मनी अर्न करने में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा इट प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू पीपल। ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों को उनके जीवन स्तर को सुधारने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए अब से पहले जब तक हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं थे, तो हमारी जो लाइफ थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। तो जैसे हम विदेशी फॉरेन ट्रेड में एंटर किए, हमने बाहर से नई नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लेकर के आए, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। तो ये हेल्प करता है इस चीज़ में भी। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा व्यापार है, जब हमारा व्यापार एक इंटरनेशनल लेवल पर फैलेगा तो बहुत सी विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के भी, या हमारे इंडिया में भी कई विदेशी कंपनियां आई हैं और हमारी कंपनीज भी विदेशों में जाकर के अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाई हुई हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा देता है। जब कई देश आपस में व्यापार करते हैं तो एक देश दूसरे देश के यहाँ पर जाकर के आसानी से मनी इन्वेस्ट करता है और उस देश की जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा देने वाली बात है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी। देखिए जैसा कि हम समझ सकते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारा तीनों सर्विसेज का, तीनों सेक्टर का सम होता है। हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों में हमने जितना प्रोडक्शन किया, तीनों में हमने जितना कुछ किया, उन सब का टोटल ही हमारा जीडीपी कहलाता है।
तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो किसी भी देश के लिए हेल्प करता है उसकी जीडीपी बढ़ाने में, क्योंकि उससे देश को बहुत फ़ायदा होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है उसका। कहीं ना कहीं उसको विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, चीज़ें बनती हैं, कुछ इंपोर्ट होते हैं, कुछ एक्सपोर्ट होती है। तो इन सब से कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ग्रोथ ऑफ ओवरऑल जीडीपी। तो उम्मीद है आपको ये आपके पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।